सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए किस देश में एक सड़क का नाम बी आर अम्बेडकर जी के नाम पे रखा गया। ये जमैका में रखा गया है और सड़क का नाम है अम्बेडकर एवेन्यू। अभी राष्ट्रपति जी गए थे वहाँ पे तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और जमैका की कैपिटल किंगस्टन है। जमैकन डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। और इसी तरह से आपको याद होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे भी एक सड़क का उद्घाटन किया था। बताओ किस देश ने? इजराइल ने। सड़क का नाम रखा था टैगोर स्ट्रीट। बताओ ग्रीनको ग्रुप किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी भंडारण संयंत्र स्थापित कर रहा है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 5230 मेगावाट की। बताओ सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु। करेंसी होती है सोमाली शिलिंग। प्रधानमंत्री है मोहम्मद हुसैन रोबल और प्रेसिडेंट हसन शेख मोहम्मद। फ्रांस की अभी दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? एलिजाबेथ बॉर्न। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन। और कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में होता है, अभी इसका 75वां संस्करण हुआ, 75th नंबर का। और इसमें पहली बार किस देश को ऑनर कंट्री के रूप में चुना गया? तो भारत को। और पूछे कि अभी किस भारतीय एक्ट्रेस को इसमें ज्यूरी सदस्य के रूप में चुना गया? तो दीपिका पादुकोण को। डेंगू ये किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। अभी डेंगू डे हमने कब मनाया था? 16 मई को। और आप जानते हो 16 मई को तो सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है और इंटरनेशनल लाइट डे ये भी हम मनाते हैं। अच्छा, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है फिर? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। अगर उसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ होगा और वो आपको काटेगा तो आपको मलेरिया हो जाएगा। और मलेरिया डे कब मनाते हैं ये आप लोग बताइए। हमारा अगला है प्रश्न, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल अभी कहाँ पे खोला गया? चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक, इसकी कैपिटल प्राग है। चेक कोरोना करेंसी है। प्रधानमंत्री है पेट्रा फियाला। और इस ब्रिज का नाम है, इस पुल का नाम रखा है स्काई ब्रिज 721। इसकी लंबाई है 721 मीटर। और आपको याद होगा भी दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पे खोला गया? वियतनाम में। चलो बताओ इंटरनेशनल नर्स डे कब होता है? 12 मई को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है इस दिन, जिन्हें लेडी विद लैम्प कहा जाता है। और इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं, अभी किसे एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मिला? अन्ना कबाले दुआ को। ये केन्या की नर्स हैं। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, साथ साथ बता रहा हूं तो ध्यान रख लो। बताओ पॉप के द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले आम भारतीय कौन बने? देव सहायम पिल्लई। थॉमस कप 2022 बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह भी किसने जीता? भारत ने पहली बार जीता है। आप तो ये भी याद रखो थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये, और वो भी पुरुषों का। और अभी इसका 32वां संस्करण था जो कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। और भारत ने किसको हराया? तो 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हरा दिया हमने। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, उबेर कप। उबेर कप का संबंध भी बैडमिंटन से है, महिलाओं का होता है ये बैडमिंटन। अभी 2022 का किसने जीता? साउथ कोरिया ने जीता। साउथ कोरिया 2 बार जीत चुकी है इसे। और अभी किसको हराया? चाइना को हराया। ये इसका 29 नंबर का एडिशन था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ बताया, इनको ध्यान रखना। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चलो बताओ विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को। क्या थीम है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आपको याद है ईरान में एक शहर है रामसर नाम का, वहीं पे 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसीलिए तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। और ये रामसर शहर किस झील के किनारे स्थित है? ये प्रश्न पूछेंगे तो कैस्पियन झील। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। और इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी के रूप में भी मनाया जाता है। और आपको बता दूं एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है जो 15 फरवरी को होता है। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे होता है जो 7 नवंबर को होता है। और कैंसर के ऊपर एक बुक भी है गैस्ट्रिक कैंसर नाम से, जिसको लिखा है डॉक्टर अशोक के वेद ने। और कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। थीम क्या है? पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने की घोषणा की है। और 2016 को हमने दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस।
बताओ विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, 11 फरवरी को। थीम क्या है? इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। और नेशनल साइंस डे पूछेंगे तो 28 फरवरी को। बताओ विश्व यूनानी दिवस कब होता है? 11 फरवरी। और राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, 12 फरवरी। थीम क्या है? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे, ये 13 फरवरी को होता है। सरोजिनी नायडू जी की जयंती को हम मनाते हैं और उनकी कविताओं के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। और वैसे भारत की पहली महिला राज्यपाल यही थी, सरोजिनी नायडू जी, उत्तर प्रदेश की थी। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी, वो भी उत्तर प्रदेश की थी। ये तो बात हो गई राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को। और ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर। बताओ वर्ल्ड रेडियो डे, ये भी 13 फरवरी को मनाते हैं। थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, कब होता है? 10 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब होता है? ये फरवरी के दूसरे सोमवार को होता है। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, जो हमने 14 फरवरी को मनाया। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो बताइए भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? प्रियंका नुटक्की, यह आंध्र प्रदेश से थी। और अगर पूछे कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया गया? 8 मार्च को। और इसकी थीम थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस हम 13 फरवरी को मनाते हैं। अच्छा बता, माइक्रोसॉफ्ट किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? तो आंसर होगा हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स हैं। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। इसके सीईओ हैं सत्या नडेला। आपको बताया भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी आपको मिलेगी हैदराबाद में। और ये स्टेचू ऑफ इक्वलिटी है किसकी? संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची स्टेचू है। बताओ दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय व न्यायाधिकरण, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? DN पटेल को। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। जिसका उद्देश्य क्या था? विश्व के जितने भी छात्र हैं उन्हें भारत में स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित करना। किस मंत्रालय ने संभव और स्वावलंबन पहल को शुरू किया था? MSME मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं नारायण रणे। और इसका उद्देश्य क्या था? प्लास्टिक कचरे को समाप्त करना। एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के वर्ष 2021 में कितने गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की? तो आंसर होगा 10 गीगावाट। और श्रम मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की थी अभी? डोनेट अ पेंशन। विश्व टेनिस दिवस कब मनाया जाता है? हर साल मार्च के पहले सोमवार को। इस बार हमने 7 मार्च को मनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? पुणे महाराष्ट्र में। चलो बताओ किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। और क्या है इसमें? दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे वो महिला अपने आप का भरण पोषण अच्छे से कर सके। मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की है किस सरकार ने? हरियाणा सरकार ने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने? टी राजा कुमार। इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। RBI ने फीचर फोन के लिए किस UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा UPI 123 पे। मतलब अब फीचर फोन जो होता है बटन वाला, उससे भी आप UPI पेमेंट कर पाओगे। किस संस्थान ने सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया? तो IIT रुड़की। और गंगा से याद आएगा ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और अफगानिस्तान से जो भारतीयों को लाया गया था उसके लिए कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन देवी शक्ति। धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? मार्च के दूसरे बुधवार को, यानी कि इस बार हमने 9 मार्च को मनाया। और इसकी थीम क्या थी? क्विट योर वे। किसे 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया? रिजवान हसन को। ये बांग्लादेशी है। बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। मूर्ति की लंबाई कितनी है? 100 फीट है। इसकी ऊंचाई है 30 फीट, लंबाई 100 फीट है। इसके वास्तुकार है पिंटू पॉल।
किस मंत्रालय ने समर्थ अभियान को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एमएसएमई मंत्रालय। एमएसएमई डे हम 27 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बीकानेर में। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे हम लोग। तो बताओ अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस ये कब मनाया गया? तो 29 मई को। और 29 मई को क्यों मनाते हैं? 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके जो शेरपा थे तेंजिंग नोर्गे, उन्होंने पहली बार यहाँ पे सफल चढ़ाई की थी। मई 2022 में महिला T20 चैलेंज खिताब किसने जीता? सुपरनोवा ने जीता है वेलोसिटी को हरा करके। राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ? रांची झारखंड में। और दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया गुजरात के कल्लूल में। इसे बनाया है इफ्को ने। इफ्को मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेशन, जिसके हेड हैं दिलीप संघानी। आपको याद होगा दुनिया का पहला जो नैनो यूरिया था वो भी इफ्को ने ही बनाया था। आरबीआई के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कौन सा मुद्रा नोट, करेंसी नोट सबसे पसंदीदा बैंक नोट है? तो 100 रुपए का। और सबसे कम पसंदीदा है 2000 रुपए का नोट। सिक्कों में बात करेंगे तो 5 रुपए का जो सिक्का है वो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और 1 रुपए का सिक्का सबसे कम पसंद किया जाता है। गुजरात की गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला जापानी बैंक कौन सा बन गया? MUFG बैंक। अभी आपको याद होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक या जिसे ब्रिक्स बैंक आप बोलते हैं, उसने अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय ये भी गुजरात की गिफ्ट सिटी में खोलेगा। लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज मिला है प्रदीप कुमार मोहंती को। किसका स्थान लिया इन्होंने? पिनाकी चंद्र घोष का। और अगर आपके माइंड में हो कि पहले हमारे लोकपाल अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे पिनाकी चंद्र घोष। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए अभी एक समिति का गठन किया है उत्तराखंड सरकार ने। किसकी अध्यक्षता में? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड रंजना देसाई की अध्यक्षता में। इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंग में पुरुषों की ओपन सर्फ श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियन बन गया है कौन? रमेश बुदियाल। महिलाओं में कौन बनी है? शुगर बनारसे। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, ये मनाया हमने 28 मई को। इसकी थीम थी रेसिस्ट एंड परसिस्ट। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।